नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मनशाबा सरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहले तो आप सभी को भगवान शिव के श्रावण मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण के मास में कितने सारे भक्त होंगे जो भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग से पूजा करते होंगे और कितने सारे भक्त ऐसे भी होंगे जो भगवान शिव को बिल्वपत्र भी चढ़ाते होंगे। बहुत ही श्रेष्ठ है, उसके पुण्य का कोई मापन नहीं किया जा सकता, अद्भुत है। इसके महत्व को शिवलिंग के लिए लिंग पुराण में ये अद्भुत बताया हुआ है और शिव पुराण में भी बताया हुआ है। जो लोग पूजा करते हैं उनको तो महत्व का पता ही होगा, लेकिन यदि ना हो तो आज के एपिसोड को आप देख के शिवलिंग के पार्थिव शिवलिंग का और बिल्वपत्र का महत्व आप जान सकें, ताकि आपकी श्रद्धा में बढ़ोतरी हो। आज के हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सबको हमारी चैनल और उसके उपाय अच्छे लग रहे हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले और जो चले गए हैं वो सारे के सारे एपिसोड आप सबको मिल जाए। जो हम उपाय बताते हैं उनका प्रयोग करके आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। अंत में इस वीडियो में बने रहें। अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को काफ़ी हद तक सरल बना सकते हैं। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका निवारण आप ज्योतिष और वास्तु के अनुसार पाना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उसका निवारण भी पूछ सकते हैं। शिव महापुराण में और लिंग पुराण में पार्थिव शिवलिंग का अद्भुत महत्व बताया हुआ है, लेकिन भगवान शिव की पूजा तो किसी भी प्रकार से करें, कोई भी नीति नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव तो भोले भंडारी है, सबके ऊपर कृपा बनाते ही रहते हैं। लेकिन शिव पुराण में ऐसा बताया गया है और लिंग पुराण में भी बताया गया है कि पूर्ण लिंग जो पुण्य बताया हुआ है, पुण्य महत्व बताया हुआ है, वो लिंग पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग बनाए जाए तो उसका श्रेष्ठ और पूर्ण पुण्य मिलता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने का एक महत्व ऐसा बताया हुआ है कि पहले तो शिवलिंग के बारे में हमें पूर्ण यही पता होना चाहिए कि शिवलिंग है वो मात्र शिवलिंग नहीं है, वो पूर्ण शिव परिवार है। शिव पुराण में भी भगवान शिव ने कहा हुआ है कि जो सिर्फ मेरी पूजा करता है उसे पुण्य नहीं मिलता, जो मेरे पूरे परिवार के साथ मेरी पूजा करता है उसे पुण्य, पूर्ण पुण्य मिलता है। यदि आपको पता हो तो श्रेष्ठ बात है, लेकिन यदि पता ना हो तो जो शिवलिंग है वही पूर्ण शिव परिवार है। शिवलिंग के अंदर ही भगवान शिव का पूर्ण शिव परिवार बना हुआ है। शिवलिंग के अंदर जो जलधारा है, जलधारा की लेफ्ट और गणपति जी और उसका परिवार है, राइट की तरफ कार्तिक स्वामी है और जो पूरी की पूरी जलवही है, जो लिंग के पूर्ण तरफ जो पूरी की पूरी जलवही है वो माता पार्वती है। और जहाँ बीच से जहाँ पानी निकलता है वो माता पार्वती की सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी है। और जो लिंग है वो भगवान शिव है। और जहाँ से भगवान शिव के ऊपर जो जलवही रखी जाती है, भगवान शिव के ऊपर जो जलवही रखी जाती है वो, या फिर हम जो भक्त लोग भगवान शिव के ऊपर लोटे से जल चढ़ाते हैं, जो जल चढ़ाते हैं वो भगवान शिव की 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, सांबरीबाली, दोलती और देव। ये 5 भगवान शिव की पुत्रियां हैं। जो कोई भी भक्त भगवान शिव के ऊपर जो जलधारा चढ़ाता है या जलवही में से जो टपक टपक के जो जल भगवान शिव के ऊपर चढ़ता है वो भगवान शिव की 5 पुत्रियां हैं। और जब जल चढ़ाते हैं तब मन में ऐसी भावना करनी चाहिए कि हम माता गंगा का जल चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से जो लोटे में जल है या जलवही का जल है वो माता गंगा का आवाहन करके चढ़ाना चाहिए, ताकि माता गंगा हो। 5 हम कोई भी जलवही से या लोटे से जल चढ़ाए वो 5 धाराओं में अपने आप बट जाती है। वो 5 भगवान शिव की पुत्रियां हैं। लिंग है वो भगवान स्वयं शिव है। पूरी की पूरी भगवान शिव के जो जलवही है वो माता पार्वती है। दाहिनी ओर भगवान गणपति
और उनका परिवार, और बाईं ओर कार्तिक स्वामी। बीच में से जहाँ से पानी निकलता है वो भगवान माता पार्वती की सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी। उस प्रकार से पूरा का पूरा शिव परिवार का मन में ध्यान करके इस प्रकार से भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। और जो शिवलिंग के नीचे कहीं शिवलिंग ऐसे भी होते हैं कि जो शिवलिंग की जो धारावाही है उसके नीचे भी जगह होती है, वो जगह है, उस जगह पे पूरे के पूरे देवी देवताएं रहते हैं। ग्रह नक्षत्र भी उसी जगह उनको मिली हुई है। जो धारा, जो जलवही की जो हम जहाँ मूल बनी हुई है, उसके नीचे सभी के सभी देवी देवता और नवग्रह और नक्षत्र को जगह मिली हुई है, जगह मिली हुई है। इस प्रकार से पूरा का पूरा शिव परिवार है। जो लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें पूरे शिव परिवार के पूजन का पुण्य मिलता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा करते वक्त पूरे शिव परिवार की पूजा की भावना करनी चाहिए। यदि किसी भी देवी देवता की पूजा की जाए तो पहले गणपति जी महाराज की पूजा की जाती है और फिर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन भगवान शिव की पूजा करते वक्त या भगवान शिव को जल चढ़ाते वक्त गणपति जी की अलग से पूजा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम शिवलिंग को जब जल चढ़ाते हैं उसी के साथ भगवान गणपति जी महाराज को भी जल चढ़ा दिया जाता है, साथ में ही भगवान गणपति की पूजा हो जाती है। इसलिए अलग से उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो पार्थिव लिंग बनाया जाता है उसके भी कुछ नियम बताए हुए हैं लिंग पुराण में, कि पार्थिव लिंग जहाँ बनाया जाता है वहाँ कहीं भी जगह से जब मिट्टी लाई जाती है तो वो मिट्टी पवित्र जगह की हो। वहाँ कोई भी जगह से मिट्टी हो लेकिन वो पवित्र जगह हो, उसका आपका पता रहना चाहिए। मिट्टी जब आप अपने घर पे लेके आते हैं अपने आंगन में, तो उस मिट्टी को रखने के बाद शिवलिंग चाहे आपको 2 दिन के बाद बनाना हो या 15 दिन के बाद या 2 घंटे के बाद, लेकिन मिट्टी को लाने के साथ ही आंगन में रख के उसके ऊपर गंगा च यमुना च सिंधु सरस्वती कावेरी गोदावरी नर्मदा तापी तुंगभद्रा पवित्रम पवित्रो वाचः ऐसा बोल के उसके ऊपर जल के छींटे डालने चाहिए। बाद में आप अपनी इच्छा के अनुसार उसका शिवलिंग बना सकते हैं, माटी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले उसको पवित्र करके उसको रख दिया जाना चाहिए, उसके ऊपर जल छिड़क देना चाहिए। आपको यह मंत्र ना आए तो हर हर गंगे बोल के भी उसके ऊपर जल छिड़क दें, फिर उसके रख दें। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाने का सोचते हैं, माटी लाते हैं और आपको अपने किचन में, आपकी रसोई में 1 लोटा जल, तांबे का स्टील का कोई भी हो चलेगा, लेकिन 1 लोटा जल जहाँ पानी का मटका रहता है वहाँ भर के रख देना चाहिए ढक के। और जो आपने ढके हुए पात्र को रखा है उस पात्र में 1 चावल का दाना रख देना है। इस प्रकार से रख दें। दूसरे दिन करना है तो भी उसको ऐसे 1 दिन पहले रख दें। और यदि आपको शिवलिंग बनाना ही है तो फिर भी कम से कम 1 से 2 घंटा तो ये लोटा भर के आपके रसोई में रहना ही चाहिए, क्योंकि पूरे घर में रसोई मंदिर की जितनी पवित्र होती है। रसोई एक ऐसी जगह है जहाँ माता अन्नपूर्णा का वास होता है, पितृदेव का वास होता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि आप सबने सुना होगा कि कहीं पे भी घर में, वैसे तो घर पवित्र और स्वच्छ ही रहना चाहिए, लेकिन रसोई को खास ध्यान रख के पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि हमारी रसोई में पूरे दिन में, रात और दिन में 24 घंटों के अंदर एक पल के लिए 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है और वो जल का लोटा जो हमने भर के रखा है उसमें 33 देवी देवताओं का वास, और उसमें पूरी की पूरी जो पृथ्वी की सारी नदियां हैं वो भी 33 कोटि में आ जाती है, इसलिए उसका भी वास हो जाता है। लोटा भरने के वक्त ही आपको उसमें गंगा जल डाल देना चाहिए, या गंगा जल हो, यमुना जल हो, या कोई भी आपके पास पवित्र किसी भी नदी का जल हो तो भी चलेगा। आपके पास कोई भी पवित्र नदी का जल ना हो तो उसके अंदर 1 बेलपत्र और 2 बूंद दूध की डाल के ही उसको रखना है। और फिर जब आप उस लोटे का पानी ले लें और उसके बाद उस पानी से भगवान शिव की शिवलिंग को बनाना शुरू करें। जब मिट्टी लें
तो माता वसुंधरा से पहले प्रार्थना करें कि माता वसुंधरा, आपकी मिट्टी लेके हम भगवान शिव की शिवलिंग का निर्माण करने जा रहे हैं, इसलिए पहले आप आज्ञा दें। धरती माता से मिट्टी ली है, इसलिए पहले धरती माता से रजा लेनी चाहिए। किसी भी इंसान की चीज़ का भी हम प्रयोग करते हैं तो उनसे पूछ के लेनी चाहिए। तो ये तो भगवान शिव का निर्माण करना है और माता वसुंधरा की मिट्टी ली है, तो पहले उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। और फिर जो लोटे का पानी आपने रखा है उससे आपको शिवलिंग बना लेना चाहिए। बनाते वक्त भी पहले लिंग बनाना है, फिर उसकी पूरी जल वही और पूरा का पूरा अशोक सुंदरी वाला जल धारा बहने वाला भाग आपको बनाना है। और जब शिवलिंग बना के आप कहीं पे भी रखें तो पहले सीधा बेल पत्र रखें और उसके ऊपर ही भगवान शिव की जो शिवलिंग आपने बनाया है उसे उत्तर की तरफ मुंह करके रखना चाहिए। आपके मन में यदि ऐसी भावना हो कि आप पूरे ब्रह्मांड के आधार भगवान शिव की रचना कर रहे हैं तो भी श्रेष्ठ है। और यदि आप ऐसा सोच के बना रहे कि हम सिर्फ शिवलिंग बना रहे हैं तो भी आपकी सोच है, लेकिन जिसका आप निर्माण कर रहे हैं वो अद्भुत है, जिसका आदि या अंत ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी नहीं पा सके हैं। आप उस शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उसका आधार सिर्फ बिल्व पत्र ही हो सकता है। उसके निर्माण के लिए नीचे पहले बेल पत्र रखते हैं जिसकी डंडी उत्तर की तरफ हो और उसके ऊपर जलवही की जगह उत्तर की तरफ रख के शिवलिंग को बेल पत्र के ऊपर रख दें और बाद में जब आपकी अनुकूलता हो उसके अनुसार उसकी आप पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग को बनाने का नियम लिंग पुराण में बताया हुआ है। इस प्रकार से बनाने के बाद आप बेल पत्र से या आपके पास जो भी सामग्री है उससे पूजा करें तो आपको पूर्ण पार्थिव शिवलिंग के पुण्य का फल मिलता है। शिवलिंग बनाने का पार्थिव शिवलिंग बनाने का यह नियम बताया हुआ है। बेल्व पत्र जो भी लोग चढ़ाते हैं उनको भी पता होगा कि बेल्व पत्र भी अद्भुत है। उसके लिए तो सिर्फ एक श्लोक ही काफ़ी है कि बेल पत्र चढ़ाने के लिए एक श्लोक को आप जान ले, उसके बाद आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होगी। बेल पत्र जब भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं बेल्व पत्र, तब उसके लिए श्लोक बोला जाता है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिआयुधनम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिदलम यानी कि 3 पत्तों वाला, जिनके 3 पत्ते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम यानी कि 3 उसके कार्य है, यानी कि जो 3 पत्ते हैं वो धर्म अर्थ और काम के स्तंभ आधार है। मनुष्य जीवन के 4 आधार है, धर्म अर्थ काम। वो 3 पत्ते भगवान शिव को आप चढ़ाते हैं, आपका धर्म परिपूर्ण होगा, आपका अर्थ परिपूर्ण होगा और आपका काम, आपकी इच्छाएं परिपूर्ण होगी। और वो चढ़ाने के साथ ही आपका मोक्ष रूपी स्तंभ भी आप प्राप्त कर लेंगे। यानी कि भगवान शिव को एक बेल्व पत्र चढ़ाने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मनुष्य जीवन के 4 स्तंभों की प्राप्ति हो जाती है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम यानी कि भगवान शिव जो 3 नेत्रों वाले हैं, जो त्रिकाल ज्ञानी है, भूत भविष्य वर्तमान सभी को जानते हैं। यानी कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिआयुध यानी कि त्रिआयुध से, यानी कि भगवान विष्णु के सुदर्शन, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र और भगवान शिव का त्रिशूल। जो बेल्वपत्र चढ़ाते हैं उसकी भगवान रक्षा सुदर्शन चक्र से, ब्रह्मास्त्र से और त्रिशूल से उसकी रक्षा कर से। त्रिआयुधनम यानी कि 3 आयुधों से जिसकी रक्षा की जाए। त्रिआयुधनम त्रिजन्म पाप संहारम, एक बेल्वपत्र चढ़ाने से जो चढ़ाने वाला इंसान है, जो भक्त है, उसके 3 जन्म के पाप का नाश हो जाता है। त्रिजन्म पाप संहारम, एक बेल्वम शिवार्पणम, मात्र सिर्फ एक बेल्वपत्र चढ़ा देने से, एक बेल्वपत्र चढ़ा देने से इतना सारा पुण्य मिलता है, इतना बड़ा पुण्य फल मिलता है। मात्र इस एक श्लोक को बोल के ही भगवान शिव को यदि बिल्वपत्र चढ़ा दिया जाए, महत्व को जान लिया जाए, तो दूसरा कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दूसरा श्लोक है कि कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। दूसरा बिल्वपत्र चढ़ाने से
आपको 1,00,000 कन्याओं के कन्यादान का पुण्य मिलता है। सिर्फ 2 बिल्व पत्र चढ़ा दे तो उसका अद्भुत महत्व है। तो इससे ज़्यादा आप जितने बिल्व पत्र चढ़ाते हैं उस सभी के श्लोक आए तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी ना आए तो आप सिर्फ इसका महत्व जान ले, ये सोच ले। श्लोक ना आए तो चलेगा, ये सोच ले और फिर भगवान शिव के ऊपर नमः शिवाय बोल के भी बिल्व पत्र चढ़ा दें। तो भी आप जान के चढ़ाएंगे तो आपको महत्व की पता होने से आप चढ़ाएंगे तो आपको उस पुण्य फल की भागीदारी हो जाएगी। आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो श्रेष्ठ है, अद्भुत है। बिल्व पत्र चढ़ाते हैं वो भी श्रेष्ठ है, अद्भुत है। लेकिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं, बिल्व पत्र नहीं चढ़ा पा रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी यदि आपके आसपास या कहीं पे भी आपको सिर्फ बिल्व वृक्ष दिख जाए तो भी बिल्व वृक्ष के बारे में भी ऐसा कहा गया है कि मूल मध्य अग्रतो ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय स्वरूपाय बिली माताय नमस्ते, यानी कि जिसके मूल मध्य और अग्र में भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का स्थान है। जो फल आते हैं वो माता महालक्ष्मी है। उसके सिर्फ दर्शन मात्र से आपके 1000 जन्म के पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए सिर्फ बिल्व वृक्ष भी दिखाई दे जाए कहीं पे भी तो सिर्फ उसके दर्शन मात्र से भी आप कितने सारे जन्म के पापों के कष्टों से बच जाएंगे, उसका नाश हो जाएगा। भगवान शिव के तो कितने सारे जो पूजा के साधन है, भस्म से पूजा की जाती है, पंचामृत से पूजा की जाती है, गंगा जल से पूजा की जाती है, सारी की सारी पूजाएं अद्भुत ही है। जो लोग पार्थिव शिवलिंग से और बिल्व पत्र से पूजा करते हैं वो अद्भुत ही है। जो करते हैं उनको महत्व का पता ही होगा, लेकिन यदि ना हो तो ये जो मैंने आपको महत्व बताया है वो लिंग पुराण के अनुसार है, शिव पुराण के अनुसार है। जिन्होंने लिंग पुराण पढ़ा होगा या शिव पुराण पढ़ा होगा तो उनको भी ये सारी की सारी बातों का महत्व पता होगा। तो इस महत्व को जानने के बाद आप पूजा करेंगे तो आपको भगवान शिव के प्रति अद्भुत श्रद्धा, दिव्यता और भव्यता की अनुभूति होगी। आज का हमारा ये टॉपिक हम यहीं पे ही पूर्ण करते हैं। आज का मैं आपको उपाय बता दूँ। भगवान शिव की पूजा के बारे में ही आज का हमारा उपाय था, टॉपिक था पूरा का पूरा। तो आज का उपाय भी मैं भगवान शिव की अनुसार ही बताती हूँ कि बिल्ली का वृक्ष, बिल्व वृक्ष, किसी भी बच्चे को पढ़ाई में समस्या हो रही है या मानसिक मंद है, बुद्धि क्षमता उसकी कम है, उसके लिए, या फिर जिसके जीवन में कष्टों का कोई पार नहीं है, जिसकी समस्याओं अपार है, जिसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, कि अब ऐसी समस्या आ गई है कि जिसकी कोई समस्या की निजात नहीं है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उस इंसान को बिल्व वृक्ष के पास जाके दिया लगा के, भगवान माता बेली माता को दीपक लगा के गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। बिल्व वृक्ष के पास जाके गणपति अथर्वशीष का पाठ करने से मंद बुद्धि या पढ़ाई में समस्या आने वाले बच्चे का भी दिमाग अच्छा हो जाता है और पढ़ाई में अच्छा हो जाता है। या फिर जिस किसी इंसान के जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं और कितनी बड़ी कष्टों से वो जीवन जी रहा है तो विघ्नहर्ता उसके जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर देंगे। इस प्रयोग का आप अपने जीवन में प्रयोग करके समस्या से निजात पा लेंगे और भगवान शिव और गणपति जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आज का हमारा टॉपिक और उपाय यहाँ पर ही समाप्त हुआ। यदि आपको हमारे टॉपिक और उपाय अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवान शिव सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।